घर में बैठी बेखबर खातून के सीने से गोली पार हो गई और घर का सहन खून से भर गया। मासूम बच्चों को भी खबर ना हुई कि उनकी मां को खून में नहलाने वाला कौन है। शौहर भी गम से निढाल है कि जिंदगी भर का साथ निभाने का वादा करने वाली खातून को उससे यकायक जुदा करने वाला कौन था। मगर ठहरिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि मोहब्बत और वफादारी का दावा करने वाला और बज़ाहिर मासूम नजर आने वाला शौहर ही कहीं अपनी बीवी का कातिल तो नहीं। और होशियार रहिए कि कराची के भत्ताखोर तो भत्ता ना मिलने पर सिर्फ तशद्दुद करते हैं, मगर नारोवाल के भत्ताखोर आपको नंगा करके भी तशद्दुद कर सकते हैं। मोटरसाइकिल्स तो हर जगह से चोरी होते हैं, मगर आज हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि रावलपिंडी के जराइम पेशा अफराद दरिया के रास्ते मोटरसाइकिल्स को कैसे चोरी करते हैं। खवातीन, होशियार रहिए कि शादी से पहले मोहब्बत के सब्ज बाग दिखाने वाले भोले भाले नौजवान शादी के बाद उनकी जान के दुश्मन भी बन सकते हैं और अपने हाथों से गोली चलाकर इसका इल्ज़ाम किसी और पर भी लगा सकते हैं। अगर यकीन नहीं आता तो ज़ारा हैदर के शोहर से मिलिए। कराची के गुलशन इकबाल थाने में रोते हुए अपनी बीवी को याद करने वाले इस शख्स पर इल्जाम है कि उसने झगड़े के दौरान मुश्ताइल होकर अपनी शरीक हयात को गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया। 24 दिसंबर की रात को गुलशन इकबाल पुलिस को इब्तिदाई तौर पर इत्तला मिली कि गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D रेलवे हाउसिंग सोसाइटी में डकैती के दौरान डाकुओं ने फायरिंग करके एक खातून को कत्ल कर दिया है और मकतूला ज़ारा हैदर की लाश जिन्ना अस्पताल पहुँचाई गई है। वाक़े की इत्तला मिलने पर पुलिस भी अस्पताल पहुंच गई, जहां पूछगछ के दौरान मकतूला के शौहर शमीम हैदर ने पुलिस को मुतज़ाद बयानात दिए, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। मुल्ज़िम शमीम हैदर ने पुलिस को दौरान तफ्तीश बताया कि उसने 3 साल कबल मकतूला ज़ारा के साथ घर से भागकर दूसरी शादी की थी और उनके 2 बच्चे भी हैं। मैं जा रहा था, मुझे रोक रही थी, तो मैंने कहा जा रहा हूँ, मुझे कम में जाना है, तो मुझे नीचे तक आई। मुझे नहीं, फिर अम्मा भी साथ, उसकी वालदा भी थी और उसका भाई भी आया हुआ था। तो हम नीचे आया, मैं नीचे आया सीढ़ी बैठ में, चलो ठीक है, फिर मैं खाना पकाया, खाना खा लो। मैं ठीक खाना खाता हूँ। मेरे बच्चों की माँ थी यार। जी, मेरी पसंद की शादी। कितने से पहले? 3 साल पहले। गुलशन इकबाल थाने के शोबा तफ्तीश के इंचार्ज और इस केस के तफ्तीशी ऑफिसर बुनल शाह का कहना है कि वारदात की तफ्तीश के बाद हालात और वाक़यात बताते हैं कि इस वाक़े की रात को शमीम हैदर का अपनी बीवी से झगड़ा हुआ था और इसी झगड़े के दौरान गोली चलने से उसकी बीवी की हलाकत वाक़या हुई है। एफआईआर में जो उन्होंने कहा है वो ये मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि हमारी बहन जो है और इनकी लव मैरिज थी और कोर्ट मैरिज हुई थी इनकी, और हम आपस में जो है हमारा सेटलमेंट हो गया था और आना जाना था। उनका ये कहना था, जो एफआईआर में मौक़िफ़ है, कि ये अपनी बीवी से लड़ता झगड़ता था, क्योंकि ये इनकी सेकंड मैरिज थी, लड़ता झगड़ता था। इसी वजह से जो है ये हो सकता है वो कहीं तेश में आके उन्होंने ये फायर किया है। मुल्जिम कभी भी और किसी हालत में भी सच नहीं बोलता। देखते हैं कि अपनी बीवी को कत्ल करने वाला ये मुल्जिम अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए क्या कहता है। मुल्ज़िम शमीम का कहना है कि वक़ूए की रात को अपनी बीवी से झगड़ा होने के बाद वो नाराज़ होकर अपनी पहली बीवी के पास जाने लगा, तो ज़ारा ने उसे ये कहकर रोक दिया कि वो खाना खा ले फिर चला जाए। इसी दौरान वो वापस अपने कमरे की तरफ जाने लगा तो उसके हाथ में मौजूद लाइसेंस याफ्ता पिस्तौल की गोली इत्तेफाकिया तौर पर चल गई, जो उसकी बीवी के सीने पर जा लगी और वो हलाक हो गई। इत्तेफाकिया कोई लगी है, फायर ज़मीन की तरफ से, वो सामने मुझे खुद नहीं महसूस, ज़मीन की तरफ एकदम उसके सीने पे यहाँ रखा, क्योंकि मेरे सामने खड़ी थी। अगर वो नहीं होती तो मेरे गोली लगती। तो वही कह रहे हैं आपकी गोली चैम्बर थी तो वो इत्तेफाक से एकदम बच्चा चल गई, लेकिन मैंने लाइसेंस के साथ उठा, लाइसेंस था लिफाफे में, खाकी लिफाफा था और उसके साथ नीचे थी। मैंने यूँ ऐसे उठाई है और यूँ, और मैं इसे मेरा हाथ भी नहीं उठाई, यही एज इट यही हाथ था मेरे लाइसेंसी पिस्टल जो है वो मैं जो है वो नीचे लेके आया, वो इसी वजह से कि
वो लाइसेंसी पिस्टल जो है रात को मैं जा रहा था वापस, तो इसी वजह से मैंने पिस्टल उठाया। तो बीवी ने आके सीढ़ियों में रोका कि भाई जो है आप इस वक्त नहीं जाओ, हालात सही नहीं है, लिहाजा जो है सुबह आप चले जाना, जैसे सुबह होती है तो आप चले जाना। तो अचानक जो है ये मकसद है, मैंने पिस्टल उठाया है और मुल्ज़िम का कहना है कि इत्फाकिया कोई फैर हुआ है मेरे से, मैंने जानबूझ के नहीं किया। पुलिस के मुताबिक इस वाक़े की मज़ीद तफ्तीश की जा रही है और केस के गवाहों से बयानात और दीगर शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं, जिसके बाद कत्ल की असल हकीकत सामने आ जाएगी। उसको गिरफ्तार किए, लाज़मी बात है कि वो, क्योंकि शवाहिद जो थे वो उसके अगेंस्ट थे, कंफर्म भी नहीं हो पा रहा था। अभी मज़ीद इंट्रोगेशन होगी तो वो हालात, उसको मारने के जो हालात हैं वो मालूमात होंगे, उसके क्या वजह थी। घरेलू खवातीन के कत्ल में मुलव्विस ज्यादातर मुल्जिमान इस बात का बहाना बनाते हैं कि उनसे इत्तेफाकिया गोली चल गई थी। शमीम हैदर ने भी अपनी बीवी को वक्ती जज्बात और गुस्से की हालत में कत्ल किया या वो इत्तेफाकिया गोली का निशाना बन गई। इस बात का तयन मुकम्मल तफ्तीश के बाद ही हो सकेगा। कैमरामैन इरफान तिरमिजी के साथ सालिक शाह, समा, कराची। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया की तरह सोशल मीडिया ने भी पैगाम रसानी की दुनिया में अपना मेयार बना लिया है और ट्विटर के साथ फेसबुक को इस्तेमाल करने वाले भी जराइम पेशा अफराद को बेनकाब करने लगे हैं। नारोवाल में भत्ताखोरों के तशद्दुद का निशाना बनने वाले एक शख्स ने जब फेसबुक पर क्राइम सीन की टीम से राब्ता किया तो इसका क्या नतीजा निकला, आइए देखते हैं। नारोवाल के इलाके बदोमली का रहायशी नजरबाज गोंदल अपने अहले खाना के हमरा पुरसुकून जिंदगी बसर कर रहा था, मगर इस घराने की खुशियां उस वक्त खत्म हो गयी जब इलाके के जराइम पेशा शख्स अली दान ने नजरबाज गोंदल से 5 लाख रुपए भत्ते का मुतालबा कर दिया। नजरबाज गोंदल का कहना है कि उसने भत्ता देने से इनकार किया तो मुल्जमान ने उस पर भरे बाजार में फायरिंग कर दी। वो फायरिंग से तो महफूज रहा, जिसके बाद मुल्जमान उसे अगवा करके अपने डेरे पर ले गए, जहां उसे बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अहले इलाका ने पुलिस की मदद से उसे बाजियाब करवा लिया। मैं अपने घर से अपने बड़े भाई की घर की तरफ जा रहा था। रास्ते में मुल्जमान फाइक शाह, अली हसन, मलक असगर उर्फ डड्डा, मुसल्ला जो आतिशी असला से मुसल्ला थे, 7-10-12 नामालूम आदमी, जिन्होंने मुझे वहाँ पहले मुझ पर फायर किया, फिर तशद्दुद किया और फिर मुझे मेरा कमीज उतार कर गलियों से घसीटते हुए डेरा पर ले गए। नजरबाज गोंदल का कहना है कि मुल्जमान ने उसके बीवी बच्चों को भी हरासा किया है और अब मुकदमा दर्ज होने के बावजूद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। मुल्जमान इलाके में दंदनाते फिर रहे हैं और मुकदमा वापस लेने के लिए धमकियां दी जा रही हैं। मैं डॉक्टर की दुकान पे थी, मुझे बच्चों ने पीछे से कॉल की कि वो जो शाह है ना वो उठा के ले गए हैं, हत्ता कि ये खबर थी कि गोली चल गई है। तो मैं डॉक्टर से फौरन सीधी उधर ही गई हूँ। तो जब मैं उधर पहुंची हूँ तो उन्होंने मुझे भी मतलब धमकियां दी, गाली बहुत उन्होंने दी। मैंने कहा दरवाजा खोलो, मुझे अंदर तो जाने दो। अंदर चीखों की आवाज थी, वो मार रहे थे। क्या पुलिस लोगों के मसाइल हल करती है या उनके मसाइल में मजीद इजाफा करती है? लोग क्या कहते हैं? अहले इलाका का कहना है कि पुलिस के खिलाफ आवाज बुलंद करने का ये नतीजा निकला कि पुलिस ने उल्टा मदई के खिलाफ ही क्रॉस मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि पुलिस का कहना है कि तफ्तीश मेरिट पर हो रही है, किसी से कोई रियायत नहीं बरती जा रही। पहले तो SHO साहब पर्चा नहीं दे रहे थे, फिर उन्होंने FIR दी जिस पे दफात सही ना लगाई। उस दिन से मेरे बच्चे एक कमरे में महबूस हैं। नजरबाज गोंदल और अहले इलाका का कहना है कि मुल्जमान को इलाके की एक बासठ सियासी शख्सियत की पुष्पनाही हासिल है, जिसकी वजह से पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेज कर रही है। इस बारे आला पुलिस हुकाम को भी दरख्वास्तें दी गयी, मगर कोई नतीजा ना निकला। 208/13 नजरबाज गोंदल मदई है, ये दर्ज रजिस्टर हुआ है। नजरबाज गोंदल और अहले इलाका ने वज़ीर-ए-आला पंजाब से मुतालबा किया है कि मुल्जमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें कैफे करदार तक पहुंचाया जाए, जबकि मदई और उसके अहले खाना को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। साथी रिपोर्टर मियां शफीक के साथ आमिर शहजाद, समा, नारोवाल।
पुलिस शहरियों के मसाइल हल करने के लिए उनसे जो तवक्कुआत रखती है, अगर वो पूरी ना हो तो कुछ भी नहीं होता। क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। क्या आप कभी ऐसे डाकुओं से मिले हैं जो चंद हजार रुपयों में नया मोटरसाइकिल फरोख्त करते हों, एक मखसूस तार के जरिए मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हों और दरिया के रास्ते रातों रात कई मोटरसाइकिल्स दूसरे मुल्क रवाना कर देते हों? जी हाँ, ये सब कुछ किसी और जगह नहीं बल्कि हमारे मुल्क में ही हो रहा है। कहाँ और कैसे, आइए देखते हैं। रावलपिंडी शहर मोटरसाइकिल चोरों का खास हदफ है। इस बात का अंदाजा यूं लगाया जा सकता है कि शहर के अवामी मुकामात, अस्पतालों और मार्केटों से रोजाना 6 मोटरसाइकिल चोरी कर लिए जाते हैं। थाना वेस्टेज पुलिस ने इन वारदातों में मुलविस गिरोह के 4 कारिंदों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार होने वाला पहला मुलजिम वकार अली है, जिसने दोस्त के कहने पर मोटरसाइकिल चोरी कर दिया। पक्की गली में मोटरसाइकिल खड़ा था, वो मालिक उसका अंदर था। हम आए, हमने देखा कोई नहीं है उधर, वो खुला ही ऐसे खड़ा था। हम उसको आगे लेके गए, उधर उसकी तार तोड़ी और चले गए। दूसरा मुलजिम खुर्रम गुलजार है जो रंग का काम करता है। इसने भी दोस्तों के कहने पर थाना वेस्टेज के इलाके से मोटरसाइकिल चोरी किया। सर जी लॉक खुला हुआ था सर जी, ठीक है सर जी, मोटरसाइकिल लेके चले गए। ये हमारा यार दोस्त है, मतलब इसके साथ यारी दोस्ती हुई है, तो इसने हमें बताया कि ये वो मतलब इस तरह मोटरसाइकिल चोरी करना है ये वो सर जी। तो हमने इसके साथ मोटरसाइकिल चोरी किया और हज़ारे को दे दिया सर। गिरोह का तीसरा रुकन मोहम्मद नदीम है। नदीम भी रंगसाजी का काम करके घर का चूल्हा जलाता था, लेकिन दोस्त ने कहा मोटरसाइकिल पकड़कर दे दिया करो, ज्यादा पैसे मिलेंगे। 2 बाइक अपनी थी, तो 2 बंदे हम उस पे गए हैं सर जी। हमने उसको दिया है, तो उसने बोला है कि भाई आप कुछ करो, तो पैसे के बारे में मैं आपको देता हूँ 5000 दूंगा। उसने दिए हैं सर जी, 8000 रुपया दिया था हमें। कहता कि आप ये रख लो, आप खर्चा चलाओ, तो इसके बाद मैं आपको इजी पैसा करवा दूंगा। लेकिन उसके बाद सर जी उसने हमें कोई 1 रुपया भी नहीं दिया। पकड़े जाने वाले 4 मुल्जिमान का सरबरा सुहेल शहजाद था, जिसने पूरी वारदात की तैयारी की, दोस्तों को साथ मिलाया और फिर वेस्टेज के इलाके से ही मोटरसाइकिल ले उड़े। मुल्जिम कहता है बस मोटरसाइकिल की तार खींची तो स्टार्ट हो गया। ये हम इकट्ठे ही थे, सब चारों इकट्ठे ही थे। बस मोटरसाइकिल लिए, निकाला और लेके चले गए। जो तार होती है उसको खींच के मोटरसाइकिल स्टार्ट करके ले गए। अच्छा जी, ये किसने सिखाया आपको? ये जाहिर खान ने बताया था तरीका से। गुर्बत के बायस वारदातें करने वाले इन मुल्जिमान ने चोरी का मोटरसाइकिल 8000 रुपए में फरोख्त किया और जब ये पैसे मिले तो सबसे पहले पेट भरकर खाना खाया। नहीं, वो खुला लॉक उसका खुला था, सब कुछ ऐसे ही खड़ा था। हमने गली में से लेके आगे चले गए, चाबी नहीं लगाई थी, तार तोड़ के स्टार्ट कर दिया। फिरने टुरने के लिए गए थे सर जी, तो ये भाई ने साथ, इसने मोटरसाइकिल इन्होंने खोला, हमें नहीं पता सर जी किस तरह खोला। मतलब हमारे सामने तारें उखड़ी हैं सर जी मीटर के अंदर से, बस इतना पता है सर। पैसों का सर जी उस वक्त तो हमने खाना खाया था, क्यों झूठ बोलने हैं, बैठ के खाना खा के फिर हम चले गए। तो उस वक्त हमें पता नहीं था कि ये काम नहीं होगा। मरकजी मुल्जिम को कैसे गिरफ्तार किया गया और मोटरसाइकिल्स को कहां भेजता था? इन मुल्जिमान की निशानदेही पर पुलिस ने अगले ही रोज मोटरसाइकिलों की चोरी में मुलविस मरकजी मुल्जिम जाहिर खान को गिरफ्तार कर लिया, जो चोरी के मोटरसाइकिल खरीदता और फिर साथियों के साथ मिलकर उन्हें दूसरे सूबे और फिर मुल्क से ही बाहर पहुंचा देता। मैं सर फेरी का काम करता था और रंग का भी करता था। तो सर एक पठान है, पिशावर का रैशी है, उसने मेरे साथ रब्ता किया है कि इस तरह का कोई 2 नंबर अगर मोटरसाइकिल कोई दे दे तो मैं ख़रीदता हूँ। मैंने कहा ठीक है सर। फिर मैंने इनको बता दिया, फिर इन्होंने मुझे एक मोटरसाइकिल दिया है जो है ना। उसके बाद फिर मैंने उसको फ़ोन किया, फिर इन्होंने बोला है 3 और भी है। फिर इन्होंने मुझे बुला लिया कि मोटरसाइकिल मेरे पास खड़े हैं, तुम आ जाओ। जब मैं आया सर, इन्होंने को पुलिस ने पकड़ा और लाल गुल का आदमी आता था सर, वो पिशावर से आता था जी सर। तो ये बता रहे थे कि आप किश्ती के जरिए पार करते हैं, वो क्या है? जी किश्ती के वो सर उनके आदमी है, बस कोई किश्ती के जरिए पार करता है, कोई चौकियों वालों के साथ मिले हुए होते हैं, उनके राब्ते से होता है, सारा निज़ाम उनका होता था सर। थाना वेस्टेज पुलिस ने मुल्जिमान के कब्जे से चोरी किए गए 5 मोटरसाइकिल बरामद कर लिए, जबकि बेशतर मोटरसाइकिल अफगानिस्तान पहुंच चुके हैं। 2 गैंग्स अरेस्ट किए, इसमें हम लोगों ने 6 मोटरसाइकिल्स बरामद किए हैं, जिनमें 5 CD70 और 1 125 था, जो कि मुख्तलिफ एरिया जो कि सिविल लाइन और एयरपोर्ट के इलाके थे उनसे ये वारदात करते थे। इसमें कैंट के भी कुछ वारदातें शामिल थीं। बेसिकली ये लोग जो थे ये मोटरसाइकिल को यही फेक चाबियाँ लगा के
या उनका जो कुंडा वगैरह वो काट के ये वारदात वगैरह करते थे। मोटरसाइकिल चोरी की संगीन वारदातों में मुलविस इस गिरोह ने सिर्फ यही बताया कि मोटरसाइकिल की तार खींचकर इसे स्टार्ट कर लिया जाता है। पुलिस या चोर कोई भी ये बताने को तैयार नहीं कि मोटरसाइकिल को कैसे खोला जाता है। तरीका वारदात ये आगे पीछे देखते रहते हैं, जैसे ही इनको मौका मिले कोई भी तरीका को तार खींच दी या जो भी इनको तरीका मिल गया, इनका अपना ही तरीका है, जो भी इनके हाथ चढ़ जाए तो मोटरसाइकिल का लाक खोला, ये जो भी करके मोटरसाइकिल को उठाया और फिर ये किराया कश हैं जो आगे ले जाते हैं, यानी किराया कश आगे ले जाते हैं, फिर ये पेशावर जाते हैं, पेशावर से यही मोटरसाइकिल आगे ये बनू में यानी अफगानिस्तान में भेज देते हैं। मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मुलविस मुल्जिमान शहादतें न होने की वजह से जल्द रिहा और बरी हो जाते हैं, जिस पर मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें दोबारा शुरू हो जाती हैं। कैमरा टीम के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। रावलपिंडी से चोरी होने वाली ज्यादातर गाड़ियां और मोटरसाइकिल्स अटक के रास्ते खैबर पख्तूनख्वा रवाना कर दिए जाते हैं। सिर्फ मोटरसाइकिल्स और गाड़ियों के साथ नहीं, इंसानों के साथ भी यही सलूक किया जाता है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।